Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था फ्लैट लिस्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। फ्लैट लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि हेडर कंपोनेंट, फुटर कंपोनेंट, डेटा कैसे डिस्प्ले करते हैं। फिर हमने देखा था फ्लैश लिस्ट, जो कि फ्लैट लिस्ट का अल्टरनेटिव है शॉपिफाई की तरफ से। फिर हमने देखा था कि बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक फ्लैट लिस्ट की, मतलब कि हम क्या क्या तरीका यूज कर सकते हैं कि हम फ्लैट लिस्ट को एनहेंस कर सकते हैं, परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि यूजर को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले स्क्रॉल करते हुए। फिर हमने देखा था कि इनफाइनाइट स्क्रॉल को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है और कैसे लोड डेटा को और ज़्यादा लोड करते हैं यूज़र के इंटरेक्शन के बेस पे। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे गेम के अंदर जो हमारा मेन स्क्रीन है उसके अंदर कैटेगरी फिल्टर कैसे अप्लाई करते हैं। फिर देखेंगे जो हमारा पॉपअप मॉडल है उसके अंदर जो फिल्टर्स हैं टाइप और सॉर्ट बाय, उसका कैसे हम अप्लाई करते हैं, उसका लॉजिक कैसे हैंडल करेंगे। पुल करने पे दोबारा से स्क्रीन का डेटा पूरा रिफ्रेश कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। लोटी फाइल एनिमेशन इंप्लीमेंट करेंगे ताकि हम लोडर्स दिखा सकें, एम्प्टी स्क्रीन दिखा सकें, और जहाँ जहाँ पे हमको लगता है कि यहाँ एनिमेशन की ज़रूरत है वहाँ पे हम लोटी फाइल एनिमेशन यूज़ करेंगे। और फिर हम देखेंगे लोडर्स, जो कि लोटी फाइल का ही यूज़ करके करेंगे। और दूसरा देखेंगे इनबिल्ट जो रिएक्ट नेटिव एलिमेंट का कंपोनेंट है प्रोग्रेस बार, उसका कैसे यूज़ करते हैं, उसको हम किस तरीके से एपीआई फेच करने पे उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो वो सारा आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना ब्रांच चेक कर लेते हैं, हम करेक्ट ब्रांच के अंदर हैं या नहीं, जो कि है टैब एचआर, मतलब कि हम अपने करेक्ट ब्रांच के अंदर हैं। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे जो हमने प्लेटफॉर्म्स की कैटेगरी डिस्प्ले कर रखी है एक हॉरिजॉन्टल लिस्ट में, जब भी मैं किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट करूँ तो ये नीचे का जो डेटा है वो फिल्टर आउट होकर मुझे दिख जाए। हम यहाँ पे कोई भी स्टैटिक फिल्टर नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्टली एपीआई कॉल करेंगे और एपीआई से हमको जो डेटा मिलेगा उस फिल्टर के बेस पे वो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एपीआई कॉल में छोटा सा चेंजेस किया है। चेंजेस क्या है कि एक पैरम्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया है प्लेटफॉर्म नाम का, और एपीआई कॉल करते टाइम पे हम क्या करेंगे, उसमें प्लेटफॉर्म पास करेंगे। ठीक है। इनिशियली प्लेटफॉर्म नल रहेगा, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, अगर प्लेटफॉर्म एम्प्टी नहीं है या फिर उसकी वैल्यू ऑल नहीं है तब हमें पैरम्स में प्लेटफॉर्म पास करना है। ठीक है। अगर मतलब कि ऑल है तो उस पैरम्स में नल ही जाएगा, इसका मतलब है कि हमें सारे का सारा डेटा एक बार में मिल जाएगा। ठीक है। तो बस इतना सा चेंज था, सेम ही एपीआई को हमने यूज करा है, कोई भी नई एपीआई नहीं लिखी है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, देखिए यूज इफेक्ट में हमने पहले ही डिपेंडेंसी ऐड कर रखी है कि जब भी सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म चेंज हो ये एपीआई कॉल कर देगा। तो अब देखिए जैसे कि मैं यहाँ से Xbox One पे टैप करता हूँ, देखिए एपीआई कॉल हुई, डेटा चेंज हो गया। इसी तरीके से अगर मैं स्ट्रीम पे क्लिक करता हूँ, देखिए स्ट्रीम आ गया। एपिक गेम स्टोर, मतलब हम जो भी कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हैं उसके बेस पे हमको गेम फिल्टर होके मिल जा रही है। और देखिए ये जितनी भी है उतनी ही दिखेंगे, ऐसा नहीं है कि हमको ये सिर्फ उसमें से फिल्टर आउट करके दे रहा है। बैकएंड से हमको जितना डेटा आ रहा है हम सिर्फ उतना ही दिखा रहे हैं। अब देखिए जैसे ये बैटल नेट, मतलब इसका अभी कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे ये एम्प्टी हो रहा है। तो हमें एक चीज और करनी है कि जब भी एम्प्टी हो तो हमें वहां पे यूजर को कुछ मैसेज डिस्प्ले करना है, जैसे कि नो डेटा फाउंड, नो गिव अवे अवेलेबल, ऐसे करके कुछ। ठीक है। तो अभी हम क्या है, इसको थोड़ा सा मैंने जैसे कि अपने स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकंड ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि हम यहाँ पे एनिमेशंस यूज करेंगे और लोटी फाइल का एनिमेशन यूज करके थोड़ा सा उसको इंटरेक्टिव बनाएंगे ताकि यूजर को वो एम्प्टी स्क्रीन भी थोड़ी अच्छी लगे। ठीक है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, लोटी फाइल पे आना है और यहाँ से आप जो भी एनिमेशन वहां पे डालना चाहते हैं उसको सिंपली सर्च कर ले। जैसे कि मैं अभी क्या चाहता हूँ, नॉट फाउंड वाला कोई भी एनिमेशन मुझे वहां दिखाना है। ठीक है। अब नॉट फाउंड में यहाँ आप सर्च करिए, ये देखिए अब इन्होंने काफी तरह के यहाँ पे एनिमेशन दिखा रखे हैं। और यहाँ से आप एक फिल्टर लगा लीजिए फ्री वाला,
अगर आप कंपनी की तरफ से काम कर रहे हैं तो आप प्रीमियम खरीद के यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी लीगल इश्यू ना आए। या मतलब कि जो आप ढूँढ रहे हैं, अगर वो पेड है, तो आप उसको पे करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, इसको डाउनलोड करने का सिंपल सा तरीका है, आप किसी को भी सिलेक्ट करिए, जैसे कि मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन देगा और देखिए नीचे क्या है, नीचे आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मान लीजिए इसका कुछ बैकग्राउंड कलर आपको चूज़ करना है, तो आप कुछ भी बैकग्राउंड कलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ से आप पैलेट भी चूज़ कर सकते हैं, आपको उसका पैलेट क्या रखना है। तो ये उस हिसाब से आपको चेंज होके मिल जाएगा, ठीक है? पहले होता क्या था कि जब आप डाउनलोड पे क्लिक करते थे, तो वो डायरेक्ट आपको डाउनलोड एज़ MP4 डाउनलोड एज़ लोटी फाइल जेसन, तो ये सब आप डायरेक्ट कर सकते थे। पर इन्होंने अभी बोला है कि आपको ये सेव करना पड़ेगा अपने वर्क स्पेस में, उसके बाद ही आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली आप इसको अपने वर्क स्पेस में सेव कर लें और यहाँ पे देखिए अब आपको ये दिखा रहा है कि आप इसको किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो हमको चाहिए, हमको क्योंकि हमको वहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए जेसन फॉर्मेट चाहिए। वैसे इसमें काफ़ी और फॉर्मेट भी हैं, गिफ भी है, MP4 भी है, पर जेसन क्या है, सबसे कम साइज़ का होगा देखिए, 29 केबी का है और अगर आप इसका प्रीमियम लोगे तो ये 12 केबी का रह जाएगा, ठीक है? तो ये हम फ्री वाला हमारे लिए इनफ है, तो इसलिए आप इस पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सारे डाउनलोड करके रख रखे हैं और करा क्या है, आप जब इसमें एक animation.js फाइल बनाइए और वहाँ पे जैसे हम इमेजेस इंपोर्ट कर रहे थे अपना, वैसे ही हम सारे एनिमेशन यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? देखिए, अब क्या करना है, देखिए अभी तो हमने सिर्फ फाइल डाउनलोड की है, उसको इंपोर्ट कर लिया है, परंतु इसको डिस्प्ले करने के लिए हमको एक लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि लोटी फाइल की ही लाइब्रेरी है, जिसका बोलते हैं हम लॉटी रिएक्ट नेटिव, ठीक है? इसको कॉपी करेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इन्होंने बताया है कि आपको यूज़ कैसे करना है। आप एक कंपोनेंट बना लीजिए और उसमें लॉटी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये रहा। अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स के अंदर जाएँगे और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेंगे एनिमेशंस नाम का, ठीक है? एनिमेशंस के अंदर हम लिखेंगे कस्टम एनिमेशन डॉट जेएस, ठीक है? और इसको जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। देखिए, हमने ऑलरेडी यहाँ पे रिक्वायर यूज़ करा हुआ है, ठीक है? तो हम बस उसको वहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया सोर्स, ऑटो प्ले मतलब कि या इसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप खुद से कोई एक्शन परफ़ॉर्म करो तब उसको प्ले करो उस एनिमेशन को, या फिर जैसे ही वो लोड हो, वो प्ले होना शुरू हो जाए, तो हम ऑटो प्ले पे ही रखते हैं इसको। दूसरा है लूप, लूप में हम इस लूप ये पास कर देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट इसको ट्रू रखेंगे। लूप मतलब कि आपका एनिमेशन बार-बार, बार-बार रन होगा। परंतु अगर आप चाहते हो किसी एक स्क्रीन में, जैसे कि पेमेंट वाला स्क्रीन है, पेमेंट वाले में अगर आपको एक बार जैसे वो टिक वाला आइकन एनिमेट होके दिखाना है, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है कि वो बार-बार लूप में चले, ठीक है? तो इस तरीके से इस लूप का यूज़ कर सकते हैं। लॉटी फाइल में बहुत सारे तरीके हैं जिसमें मतलब कि आप इसको मैनेज कर सकते हैं, इसमें कस्टमाइज़ेशन कर सकते हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल हमारा इतने से ही काम हो जाएगा, ठीक है? दूसरा है कि स्टाइल पास करेंगे। देखिए, स्टाइल इनिशियली हम क्या करेंगे, को सेंटर कर देंगे, मतलब कि एनिमेशन जो है हमेशा सेंटर में आए और विड्थ 100%, ठीक है? और इसका एक प्रॉपर्टी और होती है, देखिए इसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, रिसाइज़ मोड जो है कंटेन दिया हुआ है, तो आप इसको कवर या सेंटर या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम इमेज में देते हैं ना कि रिसाइज़ मोड उसका क्या होना चाहिए ताकि उसका जो अ, एक्चुअल साइज़ है, मतलब कि जो उसका एक्चुअल लुक है वो ना बिगड़े, तो उसके लिए हम रिसाइज़ मोड यूज़ करते हैं। परंतु अगर आपको चाहिए कि वो एकदम फिट होके आए, एनिमेशन पूरा स्क्रीन कवर कर ले, तो वहाँ पे आप कवर यूज़ कर सकते हो, ठीक है? स्टाइल हम यूज़ कर सकते हैं और देखिए ऑन एनिमेशन लूप, आप इसको, ये सिर्फ़ विंडो के लिए है, तो हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते।
दूसरा है कलर फिल्टर। अगर आपको चाहिए कि आप उसमें कुछ कलर चेंज करना चाहते हो तो आप वो यहाँ से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे दिखा भी रखा है कि आप कलर फिल्टर्स कैसे पास कर सकते हो। ठीक है, तो अभी क्या है कि इसमें, हाँ, आगे है, अगर टाइटल है तो हमको क्या करना है, टाइटल डिस्प्ले करना है। ठीक है, और ये हो जाएगा टाइटल, और इसका स्टाइल पास कर देंगे। देखिए, इसको रखेंगे नॉर्मल, क्योंकि मैसेज ज़्यादा बोल्ड वगैरह नहीं होना चाहिए। जब बस मैसेज का जो टाइटल है उसको बोल्ड रखेंगे। इसका साइज रखेंगे MD। ठीक है, और कलर रखेंगे ऐप ग्रे। ठीक है, और एक काम कर लेते हैं, इसको एक व्यू के अंदर डाल लेते हैं, और अगर कुछ भी स्टाइल देने की जरूरत पड़ी तो हम यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, अगर हमको कहीं पे जरूरत पड़ी कि हमको इसके स्टाइल में कुछ और ऐड करना है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे स्टाइल्स जो भी होगा वो पास कर देंगे। ठीक है, मतलब कि अगर वहां से कुछ भी हमको और एक्स्ट्रा पास करना है पर्टिकुलर स्क्रीन के हिसाब से तो वो पास कर देंगे। बाकी हमारा ये इतना वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको यूज करके देखते हैं। तो यूज कैसे करेंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ जाऊँ, बैटल.नेट पे हमको एम्प्टी मिल रहा था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लाइव स्क्रीन में एक काम करते हैं, पहले इसको नॉर्मली यूज करके देखते हैं। जैसे कि मैं अभी इसको कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ यूज करते हैं कस्टम एनिमेशन, इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो हमको एनिमेशन चाहिए उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम एनी फाइल पास करेंगे, लोडर। देखते हैं पहले ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये एरर क्यों आया, क्योंकि हमने लॉटी फाइल को इंपोर्ट ही नहीं किया। सेव कर लेंगे, फिर यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कि हमारे पास दोनों तरीके का टाइटल और वो आ रहा है। ठीक है, और अब हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसको एक स्टाइल दे देते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे हाइट पास नहीं करी थी, इस वजह से एनिमेशन लोड नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इसकी हाइट हम इनिशियली रखेंगे 40%। देखिए, तो मतलब कि हमने जो सेटअप किया है वो सही से काम कर रहा है। इसमें एक चीज आप देखोगे, ये जो टेक्स्ट है और ये बहुत पास में आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसको मार्जिन टॉप 20 दे देते हैं। ठीक है, जो कोर कंपोनेंट है उसके आसपास में हम कोई भी स्टाइल इसलिए नहीं दे रहे हैं ताकि हमको जिस जिस स्क्रीन पे हमको जैसी रिक्वायरमेंट हम उस हिसाब से इसका जो ऊपर से पैडिंग या फिर जो भी मार्जिन हमको देना है वो हम हर स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट कर लें। ठीक है, तो अगर मैं मतलब कि हमारा जो हमने जो पास किया है वो सही से काम कर रहा है, और यहाँ पे जो भी स्टाइल हम पास करेंगे वो मिल जाएगा हमको। ठीक है, अब एक बार इसमें चेंजेस कर करके देख लेते हैं। जैसे हेलो चेक की बजाय मैं डाल देता हूँ प्लीज वेट, क्योंकि ये लोडिंग के लिए आएगा, मैसेज हम देना नहीं है। तो ये देखिए, जब स्क्रीन लोड हो रही होगी तो हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, प्लीज वेट वी आर लोडिंग। ठीक है,
नहीं तो आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर यहाँ पे डेटा नहीं है तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं नॉट फाउंड। ठीक है, मैं यहाँ पे नॉट फाउंड पास कर दूं और यहाँ लिख देंगे हम उप्स नो डेटा फाउंड। ठीक है, सेव करते देखिए, मतलब अभी हमको वो डेटा नहीं मिला है, इसलिए हमको ये मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो हम इस तरीके से जब कोई भी डेटा हमको नहीं मिलेगा तो हम यहाँ पे मैसेज शो कर सकते हैं। अभी क्या है कि थोड़ा मैसेज जो है वो बहुत बड़ा दिख रहा है हमको, इसका एलजी रखते हैं। ठीक है, तो ये अब काफी ठीक दिख रहा है, उप्स नो डेटा फाउंड। या फिर मतलब कि हम ये अब आपके ऊपर है, आप उसमें मैसेज क्या देना चाहते हैं। या फिर लिख सकते हैं उप्स नो डेटा अवेलेबल एट द मोमेंट। एंड अगर इसमें हम मैसेज भी पास करना चाहें तो मैसेज भी पास कर सकते हैं, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। सेव करते हैं, देखिए उप्स नो डेटा अवेलेबल एट द मोमेंट। ओके, मैसेज के हमने यहाँ स्पेलिंग गलत कर दिए। सेव करते हैं दोबारा, देखिए प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो इस तरीके से हम क्या है कि एम्प्टी होने पे इस तरीके से हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि इसका थोड़ा सा साइज बड़ा होना चाहिए तो मैं स्टाइल में अगर मैं हाइट को यहाँ पे 60% पास कर दूं, देखिए मतलब हमारा स्टाइल भी अच्छे से काम कर रहा है। तो मुझे 60% देने की जगह 50%, देखिए एकदम परफेक्ट लग रहा है। तो ये जो चीज है अब हमको फ्लैट लिस्ट के अंदर दिखानी है। तो फ्लैट लिस्ट के अंदर हम कैसे दिखा पाएंगे? फ्लैट लिस्ट के अंदर ऑलरेडी लिस्ट एम्प्टी कंपोनेंट नाम से है, हमको सिंपली बस एम्प्टी लिस्ट पास कर देना है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हमारे पास डेटा है इसलिए हमारे को यहाँ पे डेटा दिख रहा है, परंतु हमको याद है कहीं पे एक फिल्टर लगाने पे हमको डेटा नहीं मिल रहा था, जैसे कि वो था बैटलनेट। अब देखिए यहाँ पे हमको वो डेटा नहीं मिल रहा है। हाँ, अब देखिए अब हमको दिख रहा है कि यहाँ पे पहले तो क्या था कि वो फुल व्यू ले रहा था इसलिए उसका साइज इतना बड़ा दिख रहा था। अब क्या है, अब ये फ्लैट लिस्ट के अंदर आ गया है तो उसके हिसाब से इसका जो है हाइट बहुत कम दिख रहा है हमको। तो अब इसको हम 100% कर देंगे तब जाके वो एक्चुअली में ये 40% ले रहा है। ठीक है, क्योंकि ये फ्लैट लिस्ट के अंदर है तो हमने यहाँ पे मिन हाइट इसको, जैसे मैं इसको 200 दे देता हूँ। अब देखिए, और अब मैं यहाँ पे अगर इसको 60% ही रखता हूँ, देखिए मतलब परफेक्ट हम जैसा चाह रहे हैं वैसा मिल रहा है। क्या होता है कि जब फ्लैट लिस्ट के अंदर गया था उसका जो है एक्चुअल स्टाइल नहीं अप्लाई हो पा रहा था, तो हमें फ्लैट लिस्ट के हिसाब से उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा। ठीक है, तो मतलब कि अगर अ, यहाँ पे ये डेटा नहीं मिलेगा तो हमको यहाँ पे दिखा देगा उप्स नो डेटा अवेलेबल एट द मोमेंट। अब क्या है, देखिए हम इसका भी एक तरीका बना सकते हैं कि हम कैटेगरी वाइज यहाँ पे मैसेज दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं अगर एक यहाँ पे कैटेगरी बना लेता हूँ। ठीक है, तो मतलब कि अब हमारे पास मैसेज का एक वेल स्ट्रक्चर्ड है, हम सिंपली यहाँ से इसका ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और वहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। तो इसको मैं एक बार एक्सपोर्ट कर लेते हैं, इन्फो मैसेजेस। ठीक है, और एक काम और करते हैं हम इसको, हमने जो फंक्शंस बनाया है उसमें एक फंक्शन और लिख लेते हैं। होगा क्या, हम यहाँ से टाइप पास करेंगे सिर्फ, और यहाँ से टाइप मिलने पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट फाइंड मैसेज
इज इक्वल टू, और वो क्या है हमारा स्टैटिक डेटा में से इन्फो मैसेजेस। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे इन्फो मैसेजेस डॉट फिल्टर। देखिए, और हमें यहाँ क्या करना है, आइटम डॉट टाइप। लोअर केस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं डेटा हमारा कैसा है। आइटम डॉट टाइप अगर टाइप के इक्वल है और उसका जीरो अगर हमें मिल जाता है देन रिटर्न। क्योंकि हमने ऑलरेडी जीरो उसका यूज कर रहे हैं तो सिंपली हम फाइंड मैसेज को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, बस इतना सा फंक्शन है। देखिए अब इसका यूज कैसे करना है, यहाँ आएंगे और यहाँ पे जब हमारे पास एम्प्टी होगा तो मैसेज डेटा, सेट मैसेज डेटा, और इनिशियली इसको नल रखते हैं। ठीक है, जब हमारे पास अगर एरर आ जाता है तो हमको क्या करना है, सेट मैसेज डेटा इज इक्वल टू, और यहाँ से क्या करेंगे, गेट इन्फो मैसेज, टाइप पास कर देंगे नो डेटा। सिंपली अब हमारे पास ये डेटा आ जाएगा। ठीक है, और हम डायरेक्टली उसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अब मैसेज डेटा को क्या है, हमको यहाँ पास करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम डेटा इज इक्वल टू मैसेज डेटा, ये एनिम फाइल वगैरह अभी हमको देने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम क्या करेंगे, डेटा में से ये सारा इंफॉर्मेशन ले लेंगे। इसको सेव करेंगे और यहाँ चलते हैं हम कस्टम एनिमेशन में। अब ये क्या है, ये प्रॉप्स में से नहीं मिलेगा हमको। प्रॉप्स में से अब क्या है, ये सारा डेटा हमको नहीं मिलने वाला है। हाँ, स्टाइल हमको डायरेक्ट मिल रहा है तो हम स्टाइल रखेंगे। स्टाइल हमको क्योंकि प्रॉप्स में से मिलेगा, और दूसरा चीज मिलेगी हमको, डेटा मिलेगा। अब ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटा में से मिलेगा, नहीं तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये नल चेक लगाना जरूरी है। स्टाइल क्योंकि हमें वहां से मिल रहा है तो यहाँ से जरूरत नहीं है। ठीक है, देखते हैं इसको यूज करके। मेटल नेट पे क्लिक के, एम्प्टी लिस्ट रेंडर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, देख लेते हैं। क्योंकि हमको यहाँ पे भी देखना है, इफ, देखिए जरूरी नहीं, अगर कुछ एरर नहीं आएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास डेटा आएगा ही आएगा। हो सकता है कुछ भी एरर नहीं है परंतु डेटा भी नहीं है, तो उस केस में हमको यहाँ पे एक चीज चेक करना है, अगर उसकी लेंथ 0 से ज्यादा है तभी हमको गेम का डेटा सेट करना है। ठीक है, नहीं तो एल्स कंडीशन में हम क्या कर देंगे, सेम यही डाल देंगे। ठीक है, सेव करते हैं। अब देखिए मिल गए, उप्स नो डेटा अवेलेबल, प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। ठीक है, अभी क्या है कि जब हम किसी चीज पे प्रेस कर रहे हैं तो वहां पे एपीआई कॉल हो रही है, डेटा आ रहा है, परंतु उसमें कुछ डिले है क्योंकि एपीआई कॉल होने में हो सकता है कुछ टाइम लगे। तो वो जो टाइम है वो हम कैसे करेंगे, मतलब कि जो जितना टाइम लग रहा है उतने टाइम में हम यूजर को क्या बताएंगे कि एक्चुअल में कॉल हो रही है या नहीं हो रही है। वरना यूजर क्या करेगा, जल्दी जल्दी किसी किसी पे क्लिक करता जाएगा और उसे पता ही नहीं चलेगा कि डेटा एक्चुअली में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि ये यहाँ पे हमको ऐसा क्यों दिख रहा है कि मतलब कि हम बैटल नेट पे क्लिक कर रहे हैं और फिर भी डेटा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम सेट गेम डेटा को एम्प्टी सेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं होगा तो हमको एम्प्टी सेट करना है। अब देखिए, ठीक है, डेटा है तो मतलब कि वहाँ दिख जाएगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, Xbox 360 मतलब यहाँ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कंडीशन चेक कर सकते हैं और एम्प्टी होने पे डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये है कि हमको ये पता नहीं चल रहा है कि एपीआई कॉल हो रही है तो हम यूजर को कैसे बताएं कि प्लीज वेट, समथिंग इज हैपनिंग। आपने जो फिल्टर लगाया है वो फिल्टर काम कर रहा है, परंतु वो हम कैसे बताएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे सेट करेंगे कॉन्स्ट
जब भी ये लोड होगा तो बाय डिफॉल्ट इसको ट्रू रखेंगे। ट्रू क्यों रखेंगे? जैसे ही ऐप ओपन होगा और यूजर स्क्रीन पे आएगा तो उसको सबसे पहले एक लोडर दिखेगा, जो मतलब कि एपीआई फेच करने के लिए रन होगा। और जैसे ही एपीआई से डेटा फेच हो जाएगा तो हमको ये लोडर फॉल्स कर देना है ताकि ये ना दिखे। तो हमको करना क्या है, सेट लोडिंग हमेशा, देखिए इनिशियली तो ट्रू रहेगी, परंतु जब भी कोई फिल्टर लगेगा तभी भी हमको इसको ट्रू करना है, और एल्स सबसे नीचे सेट लोडिंग फॉल्स करना। तो पर ये तो हो गया कि हमको प्रोग्रामेटिकली पता चल रहा है, ओके अभी लोडिंग हो रही है, अभी नहीं हो रही है। पर यूजर को कैसे दिखाएंगे कि प्लीज वेट समथिंग इज गोइंग ऑन? तो उस केस में दो तरीके हैं। एक, या तो हम जो ये लोडर है, देखिए एम्प्टी स्क्रीन वाला तभी काम करेगा लोडर जब वहां पे डेटा ना हो। मान लीजिए हम इसी के अंदर उस कंपोनेंट को पास कर दें, और उसमें अगर इनिशियली डेटा है तो वो लोडिंग वाली स्क्रीन को नहीं दिखाएगा। तो उस केस में हम क्या करें? या फिर एक तो तरीका ये है, मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूं, इज लोडिंग। अगर लोडिंग हो रही है तो मैं यहाँ पे कुछ भी मैसेज डाल देता हूँ, प्लीज वेट। और अगर नहीं है तो फ्लैट लिस्ट डिस्प्ले कर देता हूँ। या एक बेटर तरीका और है, जो हमने ये हेडर बनाया है ना, जैसे मैं इसके अंदर जाता हूँ, ये हेडर है, इसके अंदर ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी गेट करेंगे वहां से, स्क्रीन से, इज लोडिंग। ठीक है, और इज लोडिंग से हम यहाँ चेक करेंगे इज लोडिंग। अगर लोडिंग है तब हमें क्या दिखाना, लीनियर प्रोग्रेस, जो कि रिएक्ट नेटिव एलिमेंट के अंदर एक कंपोनेंट है। यहाँ पे है लीनियर प्रोग्रेस। ठीक है, और सेम इसी तरीके से इन्होंने बता रखा है, चाहे तो आप इस प्रोग्रेस का जो वैल्यू है वो भी सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको धीरे धीरे उसको इंक्रीज करना है, वैसे भी दिखा सकते हैं। देखिए इसको, इसके कई सारे वेरिएंट हैं। पहला है इनडिटर्मिनेट, दूसरा है विद कलर, एंड डिटर्मिनेट। जैसे स्टार्ट करा, अब देखिए एक तो ये तरीका है डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट मतलब कि आप धीरे धीरे, आपको पता है कितने परसेंट प्रोग्रेस हो गया है, उसके हिसाब से आप इस प्रोग्रेस बार को इंक्रीज कर रहे हैं। एक होता है इनडिटर्मिनेट, मतलब कि आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में कितना प्रोग्रेस हो रहा है, तो आप सिंपली एक लेफ्ट टू राइट एक मूविंग वाला प्रोग्रेस बार दिखाते हैं, उसमें आप कलर चूज कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएंट सिलेक्ट कर लेंगे, वेरिएंट रखेंगे इनडिटर्मिनेट, एंड ट्रैक कलर। ट्रैक कलर देखिए अब हम क्या चूज करेंगे, क्या रखना सही रहेगा ताकि यूजर को वो ट्रैक कलर सही से दिखे। मान लीजिए मैं ऐप का प्राइमरी कलर यूज करता हूँ, और कलर में यूज करता हूँ वाइट। ठीक है, तो सेव करते हैं इसको, पास कर देंगे इज लोडिंग इज इक्वल टू इज लोडिंग। ठीक है, सेव करते हैं। अब देखिए, देखा, मैं एक काम करता हूँ, इसको लोडिंग का थोड़ा सा टाइम बढ़ा देता हूँ ताकि हम उसको अच्छे से देख पाए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सेट टाइम आउट लगा देते हैं, कितना, 10 सेकंड का। ठीक है, तो अब ये 10 सेकंड तक लोडर चलेगा, उसके बाद में ये बंद हो जाएगा। तो आप देखना, देखिए, तो इस तरीके से यूजर को क्या है, ये पता चल जाएगा कि समथिंग इज गोइंग ऑन, और जैसे ही ये रुक जाएगा तो मतलब कि लोडिंग खत्म हो चुकी है। अब देखिए, अब जैसे ही मैं कुछ और सिलेक्ट करता हूँ, जैसे Xbox 1 मैंने सिलेक्ट किया, देखिए ये 10 सेकंड के लिए, क्योंकि हमने टाइमर लगा रखा है तो 10 सेकंड तक चलेगा। पर अगर अब जैसे ही मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, अब देखिए जितनी बार भी एपीआई कॉल होगी, एक छोटा सा हमें लोडर दिखेगा और खत्म। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, मतलब यूजर को दिख जाएगा यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं। ठीक है, देखिए
तो अब हम यूजर को साफ साफ इंडिकेट कर रहे हैं, ओके समथिंग इज गोइंग ऑन, प्लीज वेट। आपने जो भी ऑप्शन सिलेक्ट किया है उस क्वेरी को बैकएंड में हम रन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्लियरली हम बता रहे हैं यूजर को, सही आइडिया दे रहे हैं। एक चीज और है, अभी इसको हम थोड़ा सा देखिए, ये माइनस में 4 इसलिए दिया है क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा है, जब भी लोडर आ रहा है तो थोड़ा सा लेआउट शिफ्ट हो रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ करूँ, देखिए अब किसी तरीके का लेआउट शिफ्ट नहीं हुआ है। जबकि अगर मैं इसको हटा दूं, सेव करता हूं, अब देखना कंटेंट हमारा क्या है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। ये देखिए, ये नीचे हुआ फिर ऊपर हुआ, इसलिए -4 करने से क्या हो जाएगा, वो उसके हेडर के ही टॉप में चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि वो लीनियर प्रोग्रेस हेडर के थोड़े से ऊपर चला जाएगा। और हम कुछ भी चेंज करेंगे तो यहाँ पे उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा यूआई में, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, ये जो फिल्टर है, इनको सिलेक्ट करने पे यहाँ पे डेटा फिल्टर आउट होना चाहिए। फिल्टर्स को अप्लाई करने के लिए लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। तो यूजर जब सिलेक्ट करेगा टाइप, तो उसे गेम, लूट, बीटा इनमें से कुछ चूज करना है। तो गिव अवे टाइप में हमारे पास 3 टाइप हैं, गेम, लूट और बीटा, ठीक है। तो मतलब कि अगर हम टाइप पास करेंगे तो हमको फिल्टर होके डेटा मिल जाना चाहिए। दूसरा है सॉर्ट बाय, सॉर्ट बाय में डेट है, वैल्यू है और पॉपुलैरिटी है, ठीक है। हाँ, देखो हम ये वाला फिल्टर भी लगा सकते हैं जिसके अंदर प्लेटफॉर्म होगा, टाइप होगा, लूट और ये सॉर्ट बाय होगा, ठीक है। तो अब करना क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से गेम, ठीक है, और यहाँ से सिलेक्ट कर लिया सॉर्ट बाय पॉपुलैरिटी। अब इसके क्लिक करने पे मुझे ये मॉडल को क्लोज करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ये मॉडल को मुझे क्लोज करना है, एक एपीआई कॉल करनी है दोबारा से और डेटा को री रेंडर करना है, ठीक है। तो ये हमारा काम है। तो अभी हम क्या करते हैं, चलते हैं यहाँ पे, इसके अंदर चलते हैं। सेट सिलेक्टेड सॉर्ट बाय, और इसमें भी हमारे पास क्योंकि एक नन का ऑप्शन है तो इसमें भी हम इसको नन यूज करेंगे, ठीक है। इसको अभी हटा देते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन सिलेक्टेड में सेट सिलेक्टेड गिव अवे टाइप में वैल्यू पास कर देंगे और यहाँ पे सेट सिलेक्टेड सॉर्ट बाय में जो भी वैल्यू आएगा वो हमें मिल जाएगा। उसके बाद में क्या है, हमको यहाँ पे वैल्यू पास करनी है, मतलब कि जो भी हमने वैल्यू यहाँ से सेलेक्ट की है वो यहाँ पे हमको दिखाने के लिए, सिलेक्टेड वैल्यू दिखाने के लिए हमको यहाँ से वो पास करनी होगी कि हमने ये वैल्यू सेलेक्ट की थी। सिमिलरली यहाँ पे भी हमको वो वैल्यू पास करनी होगी। देखिए करा क्या है, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा चेंज किया है इसके अंदर। जैसे मैं अगर इस सिलेक्ट ड्रॉप डाउन कंपोनेंट के अंदर आता हूँ, इसके अंदर इस लाइब्रेरी के अंदर क्या है कि जब भी हम कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करते हैं तो वो हमको नॉर्मल उसका की या फिर वैल्यू रिटर्न करता है। मतलब कि जो भी हम सेव के अंदर पास करेंगे की या वैल्यू, ये उसको रिटर्न करेगा। पर जब हमको सिलेक्टेड दिखाना है तो उस केस में क्या है, हमको एज ए ऑब्जेक्ट उसको स्टोर करना पड़ेगा। तब हमको यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट पास करना है। तो इसलिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे इसको जब भी हम कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे तो हैंडल सिलेक्शन नाम का एक फंक्शन बनाया है जो क्या करेगा, जो भी सिलेक्टेड वैल्यू है उसको फिल्टर आउट करके उसका पूरा ऑब्जेक्ट लेके तब हमको उस वाले जो फिल्टर मॉडल है उसके अंदर पास करेगा। तो मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, यहीं पे वो लॉजिक हैंडल कर रहे हैं कि जैसे भी हम कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करते हैं तो उसका पूरा ऑब्जेक्ट हमको पहले मिल जाए और उसके बाद में हम यहाँ पे उसको पास करें। तो जैसे ही हमको यहाँ मिलेगा तो हमारा ये यूज स्टेट वाला जो हुक है उसके अंदर वैल्यू सेट हो जाएगी। इसलिए इनिशियली हम पहले नल रख रहे थे, पर नल रखने से क्या है कि वो प्री सिलेक्टेड नहीं रहना था। पर हमको ये भी दिखाना है यूजर को कि उसने अगर कोई वैल्यू सेलेक्ट की है, जैसे कि मैं अगर इस मॉडल को क्लोज कर दे रहा हूँ और फिर दोबारा से ओपन कर रहा हूँ, तो मुझे दिखना चाहिए कि वो वैल्यू ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उस सिनेरियो में क्या है, हमको एज ए ऑब्जेक्ट इसके अंदर पूरी वैल्यू स्टोर करनी पड़ रही है, तभी जाके वो दिखेगा। इसलिए इनिशियली इसको नल रखेंगे,
यूज इफेक्ट का यूज किया है मैंने, ताकि ये सिलेक्टेड फिल्टर जो आप देख रहे हो ये हमको लाइव स्क्रीन से मिलेगा यहाँ से। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप सिलेक्टेड फिल्टर, और इसके अंदर सिलेक्टेड फिल्टर पास हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यूज इफेक्ट जितनी बार भी ये फिल्टर मॉडल पॉपअप होगा, ये सिलेक्टेड फिल्टर की कंडीशन रन होगी, ये देखेगा अगर सिलेक्टेड फिल्टर का ऑब्जेक्ट एम्प्टी नहीं है तो ये दोनों के अंदर वैल्यू सेट कर दे, नहीं तो क्या है, एक डिफॉल्ट जो मतलब कि अगर ये कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेगा तो इसमें नल वाला मतलब कि जो थर्ड वाला ऑप्शन है नन, तो वो वाला इसमें सेट हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद में क्या है, जैसे ही मैं कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया, अब मैं जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ देखिए अप्लाई पे क्लिक करने पे हम हैंडल फिल्टर को कॉल कर रहे हैं, हैंडल फिल्टर्स। अब यहाँ पे देखिए मैं ये कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि अगर जो भी हमने वैल्यू सेलेक्ट की है वो नल नहीं है या फिर उसका की नन नहीं है, मतलब कि ये लास्ट वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तब ही वो एल्स कंडीशन में जाएगा। वरना हम उसको बोलेंगे, जैसे मैं यहाँ पे नन सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे भी नन सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं अप्लाई करता हूँ, तो देखिए यहाँ कह रहा है प्लीज सेलेक्ट एनी टाइप ऑफ फिल्टर। तो मतलब कि आपको अगर ये फिल्टर अप्लाई करना है तो एटलीस्ट किसी एक फिल्टर में आपको चूज करना पड़ेगा कि आप क्या फिल्टर अप्लाई करना चाह रहे हो, वरना ये इफ कंडीशन के अंदर ही रहेगा, ठीक है। और जैसे ही वो सिलेक्ट कर लेता है, अब हमको ये देखना है सॉर्ट बाय के अंदर अगर की है, मतलब कि जो भी हमने वैल्यू सिलेक्ट की है उसकी की अगर है तो हमें देना है, नहीं तो उसको एम्प्टी रखना है, ठीक है। ऐसे ही हमने टाइप देखा है, अगर टाइप के अंदर उसकी की है तो हम टाइप पास करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो हमें एपीआई कॉल करनी है उसके अंदर तो हमें सिर्फ एक्चुअल वो वैल्यू पास करनी है जिससे हमें फिल्टर होकर डेटा मिल जाएगा। पर फ्रंट एंड के हिसाब से, अपने यूआई के हिसाब से जो हम ये कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, इसमें भी वो डेटा सही से रिफ्लेक्ट करे ताकि यूजर को पता चल जाए तुमने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और इसके बेस पे ही फिल्टर अप्लाई हो रहा है। तो वो लॉजिक हैंडल करने के लिए हमने यहाँ पे ये लिखा है कि अगर यूजर ने जो सेलेक्टेड किया है वो नन नहीं है और नल नहीं है और उसके अंदर की है, तभी उसको सेट किया जाए, वरना वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। अब देखिए फिल्टर्स में भी मैं ऐसे ही पास कर रहा हूँ, ये थ्री डॉट का मतलब है कि वो कंडीशनल है, कि मतलब कि अगर उसके अंदर वैल्यू होगी तभी वो दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। इसको स्प्रेड ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। और अब देखिए ये जो सिलेक्टेड वैल्यू आप यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे सिलेक्टेड फिल्टर्स में कैसे आ रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे साथ के साथ जो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट है, देखिए फिल्टर्स के लिए तो क्या है कि मुझे की ही इनफ है, पर मुझे स्टोर भी तो करना है ना, ताकि यूजर जब दोबारा फिल्टर ओपन करे तो उसे पता चले उसने पहले क्या फिल्टर्स अप्लाई कर रखे थे, ठीक है। तो इसलिए मैं उसको टाइप और सॉर्ट बाय में सेव भी कर रहा हूँ, तो इसलिए ऑन एक्शन जो हम यहाँ से फंक्शन कॉल करेंगे उसके अंदर फिल्टर्स मतलब कि जो हमें एपीआई कॉल के लिए चाहिए और जो यूजर ने वैल्यू सेलेक्ट की उन दोनों को सेव करने के लिए इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे ही मैं यहाँ पे ऑन एक्शन वाले फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ से हैंडल फिल्टर्स पे जाएगा ये। अब ये इसका पहला काम क्या है, पहले तो जो भी यूजर ने वैल्यू सेलेक्ट की है उनको यहाँ पे देखिए आप सिलेक्टेड फिल्टर्स के अंदर मैंने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना रखा है, क्योंकि इसका फॉर्मेट ऑब्जेक्ट वाला है, वो इसके अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है फेच गिव अवे लिस्ट। अब देखिए हम कोई भी नया फंक्शन नहीं लिख रहे हैं, बस कंडीशन चेंज करी है, थोड़ा सा लॉजिक चेंज किया है, इस हम कोई भी नया चीज यहाँ पे ऐड नहीं किया, जो एग्जिस्टिंग हमारा एपीआई कॉल करने का तरीका है वही है। उसके अंदर हमने जो हमने प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर रखा है वो पास होगा और साथ में फिल्टर्स पास होंगे, मतलब कि जो भी हमने करे हैं। और इसके अंदर तीसरा क्या है, जैसे ही हम इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ गेम, अप्लाई करते हैं, तो इसका काम क्या है, इसको क्लोज कर देना, मॉडल को क्लोज कर देना। देखिए अब उससे रिलेटेड इसको डेटा नहीं मिला है तो यहाँ पे उसने एम्प्टी दिखा दिया। अब मैं यहाँ पे जैसे कि लूट सर्च करके देखता हूँ, देखिए अब यहाँ पे देखिए लूट और डीएलसी दोनों एक ही हैं, इसमें कंफ्यूज ना हो।
तो अब देखिए, अब मेरे को सारे रिजल्ट जो है डीएलसी वाले मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब कि हमारा फिल्टर्स काम करा। एक बार हम इस फेच गिव अवे लिस्ट को देख लेते हैं। देखिए, पहले जो था हम सिर्फ प्लेटफॉर्म पास कर रहे थे, मतलब कि जैसे हम कोई भी प्लेटफॉर्म चूज करेंगे उसके बेस पे ये फिल्टर अप्लाई हो जा रहा था और ये एपीआई कॉल कर दे रहा था। पर अब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मतलब अब हम देख रहे हैं कि अदर पैरामीटर्स हैं या नहीं है। तो इसमें मैंने एक थोड़ा सा चेंजेस करा है। पहले मैं पैरम्स में डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पास कर रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पैरम्स को उसमें ऐड कर रहा हूँ। उससे होगा क्या, अगर पैरम्स पास हुए हैं तो ऐड हो जाएंगे, वरना नहीं होंगे। और साथ ही में जो एक पहले की कंडीशन थी हमारी, अगर प्लेटफॉर्म नहीं की वैल्यू एम्प्टी नहीं है या फिर ऑल के इक्वल नहीं है या नल नहीं है, तो ही प्लेटफॉर्म को इंक्लूड कराया जाए। और यहाँ पे पैरम्स हम पास कर रहे थे, बाकी सब कुछ सेम है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि एंड्रॉयड के अंदर अगर डीएलसी या लूट से रिलेटेड डेटा है तो वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको पॉपुलैरिटी के बेस पे फिल्टर करें, अब देखिए, तो अब ये सॉर्ट हो गया है पॉपुलैरिटी के हिसाब से। ऐसे ही अगर मैं इसको सॉर्ट करना चाहूँ वैल्यू के हिसाब से, इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू हो वो टॉप पे आए। देखिए, मतलब हमारे फ़िल्टर्स जो हैं वो परफेक्टली काम कर रहे हैं। और साथ ही में आप देखिए, जब मैं दोबारा जाता हूँ तो यहाँ पे आपको एज़ इट इज़ वो वैल्यू सिलेक्टेड मिलेगी, ठीक है। तो मतलब हमने जो फ़िल्टर्स के लिए जो यूआई बनाया था, उसके अंदर जो हमने अब लॉजिक लिखा है वो परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, बस हम नल कंडीशन चेक कर रहे हैं और यूजर को सिलेक्टेड वैल्यू सही तरीके से दिखे वो वाला लॉजिक लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये है रीसेट फिल्टर। देखिए, रीसेट फिल्टर में हम क्या कर रहे हैं, हम क्योंकि हमको सेम ही ऑन एक्शन कॉल करना है, तो ऑन एक्शन में मतलब कि अब हमारे पास फिल्टर्स में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हमको एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेजना है, ताकि फ्रंट जो हमारा लॉजिक है वहां पे वो अदर पैरम्स को ऐड ही ना करें। मतलब कि यहाँ पे जो आप देख रहे थे, ये अदर पैरम्स यहाँ पे एम्प्टी हो जाएंगे। तो फिर वो मतलब कि वो वो वाले पैरम्स पास नहीं होंगे, तो मतलब कि दोबारा से एपीआई कॉल होगा और जितना भी डेटा है वो सारा हमको मिल जाएगा, ठीक है। और सिलेक्टेड वैल्यूज में हम क्या कर रहे हैं, नल वाली जो वैल्यू है, मतलब कि जिसके अंदर नन रहेगा, लास्ट वाला जो ऑप्शन है, वो हम सेट कर दे रहे हैं और ऑन एक्शन कॉल कर दे रहे हैं। जैसे मैं इसको कॉल करूंगा, देखिए रीसेट करूंगा, देखिए रीसेट हो गया। और अब ये सिर्फ जो सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म है उसके बेस पे ही डेटा दिखा रहा है, ठीक है। तो इतना सा ही लॉजिक था। पर देखिए, अब ये फिल्टर सेपरेटली काम कर रहा है और इसका जो काम है इसको मिल रहा है। इसको हमने बस पैरामीटर पास कर दिए हैं, जो जो ऑन एक्शन हमको जो चाहिए था वो हमने यहाँ से ट्रिगर कर दे रहे हैं, ताकि इस वाली स्क्रीन को पता चल जाए कुछ एक्शन परफॉर्म करना है। बाकी सब कुछ एज इट इज है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। और हाँ, एक क्या है कि मैंने थोड़ा सा चेंज इसमें करा था, अगर आपको फॉलो कर रहे हैं मुझे स्टार्टिंग से, यहाँ पे मैंने थोड़े से आइकन और ऐड करे हैं, क्योंकि हमें बार बार यहाँ पे एक ना इमेज का एरर आ रहा था, अनडिफाइंड या नल वाला। वो इसलिए आ रहा था क्योंकि वो इमेजेस मिसिंग थी यहाँ पे, जैसे कि ये वाले यूबीसॉफ्ट, गोग आइकन, स्विच आइकन, ये सब मिसिंग थे। तो मैंने क्या है, इनको डाउनलोड करा है। आप अ, कोई भी आइकन लाइब्रेरी सर्च करिए, वहां से डाउनलोड करके मैंने बस उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है, ठीक है। ये- वैसे मैंने ये सारा फ्लैट आइकन से लिया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो फ्लैट आइकन से जाके ये सारा डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है कि जब भी मैं यहाँ से पुल करूँ तो ये पेज रिफ्रेश हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हो सकता है कि यूजर को डेटा ना मिले पहली बार में, या किसी भी कंडीशन से उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे डेटा क्यों नहीं है, तो उसके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए कि उसको पता चल जाए। कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करूँ तो क्या पता डेटा आ जाए। आपने बहुत सारे ऐप में देखा होगा, जैसे हम इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा स्लाइड करते हैं, पुल करते हैं, तो एक लोडर आ जाता है और वो फिर से दोबारा डेटा फेच करता है, ठीक है।
तो वो हम कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अब देखिए जो रिफ्रेश करने की फंक्शनैलिटी है वो या तो हमें स्क्रॉल व्यू के अंदर मिलती है या फ्लैट लिस्ट के अंदर भी हमको ये ऑप्शन दिया गया है। क्योंकि फ्लैट लिस्ट भी एक स्क्रॉल व्यू की तरह ही काम करता है ना, या तो हम उसे हॉरिजॉन्टल फ्लैट लिस्ट बना सकते हैं या वर्टिकल, ठीक है? तो उसके अंदर एक होता है रिफ्रेश कंट्रोल करके, ठीक है? रिफ्रेश कंट्रोल क्या करता है, ये वो इंडिकेटर दिखाता है, ठीक है? जैसे कि जो वो एक गोल-गोल इंडिकेटर आता है ना, जो दिखाता है कि कुछ चीज़ लोड हो रही है, वो रिएक्ट नेटिव के अंदर ऑलरेडी एक कंपोनेंट है रिफ्रेश कंट्रोल करके, ठीक है? तो मैंने उसका ही यूज़ किया है और उसके अंदर क्या है, ये कुछ प्रॉपर्टी पास की है कि जब वो रन हो रहा होगा, जब वो घूम रहा होगा, तब हमको दिखाना है रिफ्रेशिंग, ठीक है? तो मतलब कि रिफ्रेशिंग कोई एक वैल्यू होगी, एक वेरिएबल होगा, बूलियन वैल्यू है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियली फॉल्स रहेगा और जैसे ही उसकी वैल्यू ट्रू होगी तो वो हमें यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है? और फिर क्या है, जैसे ही मतलब कि ऑन रिफ्रेश मैंने जैसे ही यहाँ से कुछ पुल किया तो ये फंक्शन रन हो जाएगा ऑन रिफ्रेश। ऑन रिफ्रेश में देखिए मैंने क्या लिखा है, कॉल बैक फंक्शन यूज किया है जिसके अंदर एम्प्टी अरे डिपेंडेंसी, मतलब कि कुछ भी हमने कोई डिपेंडेंसी पास नहीं की है, मतलब कि ये सिर्फ एक ही बार रन होगा, जब जब हम इसे कॉल करेंगे तब ही रन होगा, ठीक है? तो यहाँ देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही ये फंक्शन कॉल हो दोबारा से टोटल गिव अवे दोबारा से फेच कर लिया। गिव अवे की लिस्ट जो भी सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म रहेगा उस टाइम पे, अगर मान लो कुछ भी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ऑल रहता है। ऑल मतलब कि कोई भी प्लेटफॉर्म सिलेक्टेड नहीं है, तो हम वो पास कर रहे हैं। फिल्टर्स को डिफॉल्ट पे सेट कर दे रहे हैं जो इनिशियली उसका रहेगा। वेट वेट नाम का एक मैंने फंक्शन बनाया है जो क्या करता है, जैसे अगर इसको मैंने यहाँ रख रखा है, इसका काम क्या है, एक प्रॉमिस रिटर्न करना। वेट के अंदर जो भी हम टाइम आउट पास करेंगे, मान लीजिए मैंने 2 सेकंड पास किया है तो 2 सेकंड के बाद ये सेट टाइम आउट फंक्शन कॉल होगा और ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा और ये प्रॉमिस हमें यहाँ मिल जाएगा। जैसे ही ये प्रॉमिस मिलेगा तो देन वाला ब्लॉक रन करेगा और ये क्या करेगा, रिफ्रेशिंग को फॉल्स कर देगा। अभी क्या है, मैंने 2 सेकंड का टाइमर लगा रखा है, इसको आप 5-10 अपने हिसाब से देख सकते हैं, जो आपको लगता है कि कम से कम इतना वेट करना चाहिए। क्योंकि ये कंडीशन कब आएगी, जब यूजर को लग रहा है कि डेटा नहीं है यहाँ पे या फिर फ्रेश डेटा नहीं है, मतलब कि लाइव डेटा का अभी शायद से कुछ यहाँ पे ऐड ऑन नहीं हुआ है, ऐसा कुछ होता है। तो हम यूजर से कहते हैं ना, आप मतलब कि दोबारा रिट्राई करें, रिफ्रेश करके देखें। तो उसमें आप यूजर को दिखाना चाहते हो कि वेट करें, हम अपना बैकएंड से पूरा ट्राई कर रहे हैं मैक्स, मतलब कि जो लेटेस्ट डेटा है वो देने के लिए। तो वो वेटिंग टाइम आप यहाँ पे डाल सकते हो, वेट नाम का फंक्शन बना लीजिए, ठीक है? और यहाँ से हम जितना भी टाइमर सेट करेंगे उतनी देर तक वो चलेगा। अब देखिए मैं इसका वर्किंग दिखाता हूँ। मैं जैसे, आप यहाँ देखिए, मैं जैसे पुल करता हूँ, अब ये देखिए, ये रिफ्रेश कंट्रोल है, मैं जैसे इसे छोड़ूंगा एपी कॉल हो जाएगी, ठीक है? तो इस स्क्रीन पे लगभग हमारी सारी फंक्शनैलिटी कवर हो गई है। अब यहाँ पे 2 ही चीज़ बची हैं इस स्क्रीन के अंदर में, बाकी यहाँ पे हमारा ये पूरा स्क्रीन कंप्लीट है। एक तो है कि हम इसको व्यू बटन पे जब भी क्लिक करें तो हमें फुल व्यू दिखे, मतलब कि ये हमको एक नए स्क्रीन पे लेके जाए, वहाँ पे कंप्लीट डिटेल दिखाए उसकी, और वहाँ से वापस आए तो यही स्क्रीन पे आ जाए। दूसरा है ये सर्च फ़िल्टर। देखिए, हालाँकि हमारे इस वाले जो एपीआई है, इसके अंदर इन्होंने कहीं पे भी सर्च का ऑप्शन नहीं दिया है हमको। पर क्योंकि हमने यूआई में दिखा रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए सर्च भी अब कई तरह के होते हैं। एक होता है लोकल सर्च, एक होता है जो डायरेक्ट आप सर्वर से सर्च करते हो। उसमें आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ता है, थोड़ा बेटर अप्रोच यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि आप हर एक पॉइंट पे एपीआई कॉल कर रहे हो और वो डेटा आएगा आपको उसको सेट करना है, फिर डिस्प्ले करना है। और एक होता है कि आपके पास सारा डेटा लोडेड है, बस उसको फ़िल्टर करना है। जैसे आपने कहीं देखा होगा कि जैसे एडमिन पैनल में हम लिस्ट दिखाते हैं 100-200 यूज़र की, और उसे साइड पे सर्च करके, नाम से सर्च करके वो ईज़िली यूज़र को फाइंड आउट कर लेता है। तो क्योंकि अभी हमारे पास एपीआई में तो नहीं है वो डेटा, अगर मान लीजिए हम कोई एपीआई में ऐसा काम कर रहे हैं जो हमें सर्च वाला एंड पॉइंट भी दे रही है, या फिर आपके केस में आपको सर्च ऐसा इम्प्लीमेंट करना है कि सीधा डेटाबेस से सर्च हो, इलास्टिक सर्च करना है,
फजी अप्रोच यूज़ करनी है, ताकि आप 2 कैरेक्टर भी टाइप कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है आपको सब दिखाना है। तो आप वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं क्या है, क्योंकि अब हमने यहाँ पे आइकन डाल दिया, हालाँकि हमारे पास इसका कोई भी वो डेटा नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको लोकल सर्च इम्प्लीमेंट करके दिखा दूँगा। वो हम करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है? आज की ट्यूटोरियल में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, और आशा करता हूँ आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि पहली बार मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फीडबैक बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं उस हिसाब से चेंजेस करते रहूँ आने वाले जितने भी ट्यूटोरियल हैं उनमें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।